आचार्य बालकृष्ण महोदय एते सर्वे संस्कृतेन वदन्ति। भारतं नेपालदेशः इत्यनयोः संस्कृतसम्बन्धः बालरूपेण संभवं हे मृगस्य अगणशास्त्र हरि ओम मित्राणि, अद्य अहमस्मि पतञ्जलि विश्वविद्यालये। अस्माकं विश्वविद्यालयस्य अखिल भारतीय शास्त्रीय स्पर्धा अत्र प्रचाल्यमानो वर्तते। तर्हि अद्य अहम् अत्र अस्मि। गुरुकुल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय इत्यादि संस्थानों में पढ़ने वाले जो वहाँ के स्पर्धाओं में प्रथम स्थान प्राप्त कर यहाँ तक आए हैं, तत्र यथा IIT इत्यादिषु क्रीं जनाः एव IIT मध्ये प्रवेशं प्राप्नुवन्ति, शास्त्राणां मध्ये क्रीमेव अत्र आगतमस्ति। वो सब मलाई है, शास्त्र का मलाई है यहाँ पर। असंभवं हेव मृगस्य जन्म तथा विरामो लुलुहे मृगाय प्रायः समापन्न विपत्तिकाले धियोऽपि पुंसां मलिना भवन्ति। हरि ओम, नमो नमः। अहम् अद्य अस्ति अखिल भारतीय शास्त्रोत्सवस्य द्वितीय दिवसः। अत्र भिन्न भिन्न कक्षासु भिन्न भिन्न प्रतियोगितायाः प्रारम्भमस्ति। पश्यामः कुत्र किं चलति। सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य पतञ्जलि विश्वविद्यालयस्य परिसरे अस्माकं नेपालदेशात् ये छात्राः आगताः ते अत्र सन्ति। अन्ये सर्वे तत्र विद्यालयस्य छात्राः अत्र विद्यन्ते। एते सर्वे संस्कृतेन वदन्ति। भारतं नेपालदेशः इत्यनयोः संस्कृतसम्बन्धः वर्तते इति एते प्रतीकरूपाः सन्ति। अद्य शतशः छात्राः अत्र आगताः। स्पर्धालवः सन्ति। नानाशास्त्रेषु कण्ठपाठेषु च स्पर्धां कुर्वन्ति। भवतां सर्वेषां तत्र स्वागतम् इति अत्र वदामि अहम्। अहं गायत्री मुरलीकृष्णः। अहं संस्कृत अध्यापकः। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये इदानीं कुलसचिव प्रभारीरूपेण कार्यं करोमि। तो महोदय, हरिद्वारस्य चयनम् अखिल भारतीय शास्त्रोत्सवस्य कृते कथं चयनं कृतम्? अवन्ती, काशी, मथुरा एवं 7 अत्र प्राचीननगराणि सन्ति। तेषु गतसमये अयोध्यायां, विगतसमये काश्याम्, इदानीम् अत्र हरिद्वारे, अग्रिमे काश्यां काञ्चीनगरे अपि एवं प्रत्येकं 7 नगरेषु वयं कुर्मः इति सङ्कल्पः विद्यते। तेन छात्राणां सम्पूर्णे भारते संस्कृतशास्त्राणां परिचयः, छात्राणां पक्षतः सम्पूर्णे देशे संस्कृतशास्त्राणां परिचयः भवेदिति आशयः विद्यते। भारतस्य यत्किमपि दृश्यम् अस्माभिः द्रष्टव्यं, सौन्दर्यं द्रष्टव्यं चेत् एकं तु संस्कृतिः, संस्कृतम्। अतः अत्र वयं संस्कृतस्य परिचयं प्राप्तुं शक्नुमः। धन्यवादः। धन्यवादः। हरि ओम, नमो नमः महोदय। नमो नमः। भवान् कथमस्ति? अहं सम्यक् अस्मि। अत्र आगत्य इमं शास्त्रोत्सवं दर्शं मोमोत्तिवे चेतः। अत्यन्तम् आनन्दम् अहम् अनुभवामि। यद्यपि अयम् उत्सवः वर्षत्रयात् बहु सम्यक् भवति, नात्र संशीतिलेशः। अस्मिन् तीर्थक्षेत्रे हरिद्वारे ततोपि विशिष्य योग ऋषीणां
परम पूज्यानां स्वामी रामदेव वर्याणां तपोभूमौ एषः शास्त्रोत्सवः इदानीं जायमानः वर्तते। अत्र आगत्य शास्त्राणाम् उल्लासः, हर्षः, प्रकर्षः एतत् सर्वं दृष्ट्वा सर्वे वयं पंडिताः अत्यन्तम् आनन्दम् अनुभवामः। तत्र निर्णायकत्वेन वयम् आहूताः। सौभाग्यम् अस्माकं, पुण्यम् अस्माकं यदहं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन अस्मिन् सारस्वत यज्ञकर्मणि नियोजितः। धन्यवादः। धन्यवादः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अखिल भारतीय शास्त्रीय उत्सवे अस्मिन् भवतां सर्वेषां स्वागतं कर्तुं वयम् इच्छामः। अयं कश्चन विशेषः कार्यक्रमः। अहं छात्रावस्थायां यदा आसं तदानीम् अस्मिन् कार्यक्रमे भागं गृहीतवान्। तदानीम् अस्य कार्यक्रमस्य नाम अखिल भारतीय शास्त्रीय भाषण स्पर्धा इति आसीत्। तर्हि स्पर्धायाः स्थाने उत्सवरूपेण इदानीं शास्त्रोत्सवरूपेण इदानीम् अयं कार्यक्रमः प्रवर्तितः। अत्र अस्माकं कुलगुरूणां श्रीमतां श्रीनिवास वर्खेडी महोदयानां कश्चन विशेषः उपक्रमः वर्तते। अत्र लघु लघु बालाः शास्त्राणि कण्ठस्थीकृत्य शास्त्राणां मर्मम् अत्र उपस्थापयन्ति। न केवलं बालविदुषां निर्माणम् अपितु शास्त्रेषु विराजमानानां विशिष्टतत्त्वानाम् अत्र मंथनं प्रचलति। शास्त्रीय जीवन पद्धतिः का, कथं जीवनीयम् इत्यस्य अत्र प्रत्यक्षम् उदाहरणं वयं द्रष्टुम् अर्हामः। पतंजलि विद्यापीठं तादृशं स्थानम् अस्ति। पुनः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः अपि, यत्र संस्कृतं संस्कृतिश्च उभयोरपि जीवितं रूपं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। अतः आयान्तु, अस्य कार्यक्रमस्य आस्वादं स्वीकुर्वन्तु, संस्कृतशास्त्राणां जय जयकारं कुर्वन्तु। भवतां सर्वेषां धन्यवादः। नमस्कार। मैं प्रोफेसर विजय कुमार, कुलगुरु महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलगुरु हूँ। ये विशिष्ट वातावरण इधर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित अखिल भारतीय शास्त्रार्थ महोत्सव में आकर अत्यंत आनंद हुआ। इधर ज्ञान गंगा के जो एक प्रवाह है, ये देवभूमि में गंगा तो प्रवाहित है, तो उसके साथ साथ इधर शास्त्र गंगा का और योग गंगा के जो भूमि है, ये दोनों तीनों मिलकर इधर एक त्रिवेणी संगम जैसे लग रहा है। राज्य के विविध भागों में, राष्ट्र के विविध भागों से संस्कृत शास्त्र को आगे लेकर जाने वाले एक नए परंपरा के प्रतिनिधित्व और एक युवा पीढ़ी और युवता के उत्सव के रूप में मैं इस कार्यक्रम को देख रहा हूँ। अत्यंत व्यवस्थित रीति से राज्य के सभी भागों से आए हुए विद्यार्थियों ने अपने अपने निश्चित विषयों का अध्ययन करते हुए अपने अपने विभाग में अपने अपने स्पर्धा में भाग ले रहे हैं। और ये तो पूरा एक नया भारत के जो आगे आने वाले, जो भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे लेकर जाने वाले अच्छे दिन की थोड़ा एक शुरुआत जैसे मैं महसूस कर रहा हूँ। और मेरे तरफ से इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। भारत से छात्र इधर आते हैं स्पर्धा के लिए, और अनेक न्याय व्याकरण वगैरह जो विषय है उनकी स्पर्धा दो प्रकार की होती है। एक शलाका की स्पर्धा है, दूसरी भाषण स्पर्धा। कुल मिलाकर के 32 या 35 विषय है इनका। अलग अलग जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसर है और इतर संस्कृत विश्वविद्यालय, वहाँ से छात्र आते हैं और अच्छा वातावरण बनता है। ये 62वीं स्पर्धा है, तो इधर आकर के अच्छा लगा। हमें इसका उद्घाटन करने का अवसर मिला, संतोष हुआ। मैं नेपाल के रहने वाला मुकुंद प्रसाद लामिछाने हूँ। अभी मैं वाल्मीकि विद्यापीठ, नेपाल के काठमांडू में स्थित वाल्मीकि विद्यापीठ में साहित्य शिक्षण विभाग में कार्यरत हूँ। मैं भारत के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने आमंत्रित किया हमको। हम इस संस्कृत सम्मेलन और अखिल भारतीय शास्त्रीय स्पर्धा में यहाँ आए। इसमें आने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए हम वर्खेडी जी को और भारत सरकार को बहुत धन्यवाद करते हैं। मित्राणि, अधुना अहमस्मि ऑडिटोरियम मध्ये। पश्यामः अधुना कः भविष्यति। पूज्याः स्वामिपादाः ह्यः अत्र
पूज्यानाम् आचार्य बालकृष्ण महोदयानां सान्निध्ये अस्य शास्त्रोत्सवस्य उद्घाटनं सञ्जातं। तत्तु शारीरिकम् उद्घाटनं सञ्जातम्। अद्य आत्मा समायातः। ह्यः शाब्दिकम् उद्घाटनं जातम्, अद्य अर्थः समायातः। आचार्य बालकृष्ण महोदयैः कुलपतिभिः सङ्कल्पः कृतः, अत्र शास्त्रोत्सवः भवेत्। शास्त्रोत्सवो नाम शास्त्राणां वैभवं केवलं शब्देन न प्रख्यापनीयम्, अपि तु अर्थेनापि करणीयम् इति तैः सङ्कल्पः कृतः। राजनीति से तो हम एक तरह से घृणा करते थे, मतलब राजनीतिक लोगों को जितनी सभ्य गालियां हमने दी उतनी किसी ने दी। माने साधुता और सात्विकता की परिधि में रह करके उनको जितना ठोका जा सकता है उतना हमने खूब ठोका, सारे देश ने देखा। और 99% लोग फिर भी हमको प्यार करते हैं। हमने ऐसे ठोका कि उनको पता ही नहीं लगने दिया कि उनको ठोक भी दिया। गजेंद्र कुमार सिंह, देव महाभागा, नरेश कुमार, दीपक कोठारी, अंकित पांडे, दीपक चंदन, मोहन, अनिल भट्ट, निखिल। आई कली कल्मष नाशिनी कामिनी वैदिक रूपिणी वेदमये क्षीर समुद्भव मंगल रूपिणी मंत्र निवासिनी मंत्रनुते। जब धरती पे पाप की सीमा टूटेगी, जब सृष्टि इंसानों के अत्याचार से रुकेगी, तब कलयुग का अंत करने प्रकट होंगे भगवान विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। मिठे मिठे बोल कुड़ी बोल डोगरी।
का प्यार लिखा हो समझ लियो हरियाणा से। मित्राणि अधुना सांस्कृतिक कार्यक्रम समाप्त जाता। पतञ्जल्या ये छात्राः सन्ति ते विभिन्न राज्यस्य नृत्ये कृतवन्तः। अधुना वयं भोजनार्थं गच्छामः। हरि ओं मित्राणि, अधुना केचन छात्रान् पृच्छामः ते अत्र आगत्य कथम् अनुभूयते। सादरं नमो नमः। अहमस्मि दीपकः। अहमपि केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अनुदानेन आयोजिते अस्मिन् शास्त्रमहोत्सवे हरिद्वारे प्रतिभागिरूपेण आसम्। अहमत्र समस्यापूर्तौ तथा साहित्यभाषणे अस्य पतञ्जलिविश्वविद्यालयस्य भव्ये दिव्ये परिसरे आवासव्यवस्था अपि समीचीनं भोजनव्यवस्था अपि अत्र ये विविध राज्येभ्यः आगतेभ्यः ये प्रतिभागी सन्ति ते सर्वे एव मनोहराः, व्यवहारकुशलाः, दक्षाः सन्ति। अस्मिन् वर्षे अत्रैव अस्माकं नगरे एव हरिद्वारे अखिलभारतीयशास्त्रोत्सवः चलति। तर्हि अत्यन्तं महद् हर्षस्य विषयोपि वर्तते अस्माकं कृते कि अत्र कुत्रापि गमनस्य आवश्यकता नास्ति, अत्रैव। तर्हि इतोपि महद् हर्षस्य विषयो अस्माकं कृते कि अस्माकं नगरे एव हरिद्वारे एव अखिलभारतीयशास्त्रीयमहोत्सवः इदानीं प्रचाल्यमानो वर्तते। धन्यवादः। हरि ओं, नमो नमः। नमो नमः। भवान् कथम् अस्ति? सम्यक् अस्मि अहं। भवतां प्रतियोगिता अभवत् वा? आम्। कथं प्रतीयते? सम्यक् एव, यतोहि अहं सम्यक् प्रकारेण अभ्यासं न कृतवान् आसम्, अतएव खेदपि नास्ति। अस्तु, तो अधुना किम् इच्छति भवान्? अधुना इच्छामि अग्रिमवर्षे यदा भविष्यति तदा अहं सम्यक् रूपेण अभ्यासं कृत्वा आगमिष्यामि, तदा सम्यक् प्रकारेण। इदानीं तु मम भाग्ये 250 ग्राम चान्दी इति न अस्ति, परञ्च अग्रिमवर्षे अहं प्राप्त कर्तुम् इच्छामि। अस्तु, भवतां कृते बहु शुभकामना। धन्यवादः। धन्यवादः। हरि ओं मित्राणि, अधुना हरिद्वारस्य भ्रमणार्थं छात्राणां समूह गच्छन्ति। आगच्छतु, पश्यन्तु। इसी परंपरा से होकर के गुजरे और थोड़ा हास्य और विनोद हम साथ में लेकर के चलते हैं, नहीं तो आजकल लोगों को हंसाने के लिए भी लाफ्टर शो करना पड़ता है। और आज वर्ल्ड हैप्पीनेस डे भी है, इसलिए एक बार जोर से मुस्कुराइए। हरि ओं मित्राणि, अधुना वयं हरिद्वार भ्रमणतः आगताः। अद्य मया बहु आनन्दम् आगतः। एतस्य कृते अहं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अथवा च पतञ्जलि विश्वविद्यालयेन धन्यवादः वदामः। हरि ओं मित्राणि, अद्य अखिल भारतीय शास्त्रोत्सवस्य अन्तिमदिनः वर्तते। हरि ओं मित्राणि, नमो नमः। अद्य अस्माकं सह एतत् बालकः अस्ति, पश्यामः। भवतः नाम किं? मम नाम श्रेया किराट ठक्कर। अस्तु, भवान् कस्मिन् प्रतियोगितामध्ये प्रतिभागं गृहीतवान्? अहम् उपनिषत् कण्ठपाठे आसम्। एषः उपनिषत् कण्ठपाठं कृतवान्। एषः लघु बालकः, पश्यन्तु। यदि सः कर्तुं शक्नोति तर्हि भवन्तः अपि कर्तुं शक्नोति। किञ्चित् वक्तुम् इच्छति भवान्? उपनिषद् थोड़ा सा। अस्तु, ईशावास्यं वदामि। हाँ। ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्याञ्जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा बुधः कस्य सिद्धनं बुधन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाहा एवं त्वयि नान्यत् हेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे असुर्यानां ते लोका अन्धेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्तु ये केचिदात्महनो जनाः। धन्यवादः। अस्तु, नमो नमः। नमो नमः। सदा विराजते नवभास्करः ज्ञानप्रभां वितरन् सदा विराजते नवभास्करः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय उदात्त गुणाकरः केन्द्रीय संस्कृत
मोदी जी ने संकल्प लिया है। विकसित उत्तराखंड के लिए धामी जी ने संकल्प लिया। विकसित भारत के लिए मोदी चाहिए, विकसित उत्तराखंड के लिए धामी जी चाहिए। उत्तराखंड राज्यस्य सर्वोच्च स्थानम् अलङ्कृतां मुख्यमन्त्रिणाम् अन्येषाञ्च समाहूतानाम् अतिथीनां स्वागतं कर्तुम् अहम् उपस्थितोऽस्मि। मान्याः, महदिदं सौभाग्यं यत् केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन पतञ्जलि विश्वविद्यालयस्य परमपावने हरिद्वारस्थे परिसरे ऐषमः अखिल भारतीय शास्त्रोत्सवः समाचरितः। 36 विषयेषु शास्त्रेषु शाखासु च स्पर्धाः सञ्चालिताः। ह्यः गंगायां शास्त्रघोषः इति अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमः परमपूज्यानां स्वामिचरणानां नेतृत्वे संजातः। ये देवभूमि है, ये देवभाषा की भी भूमि है। देवभूमि उत्तराखंड में केवलं देवाः संचरन्ति। अत्र देवभाषापि राजभाषारूपेण समादृता वर्तते। यहाँ प्रथम द्वितीय ऐसा भेदभाव नहीं है। राजभाषा के रूप में प्रथम राज्य है जहां देवभाषा को राजभाषा का सम्मान दिया गया है। शतशः अधिक तत्वशास्त्र के महत् विद्वज्जन यहाँ उपस्थित हैं। इस सामने इनको समादरण करने हेतु हमने पूज्य स्वामी जी और आचार्य जी के द्वारा जब उत्तराखंड राज्य के यशस्वी मनस्वी महानुभाव माननीय मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण भेजा, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए इतने विद्वज्जनों को, छात्रों को सत्कार करने हेतु यहाँ उपस्थित हैं। अस्य प्रदेशस्य मुख्यमंत्री महोदयाः श्री निशंक महोदयाः सर्वे सम्भूय अस्माकं प्रतिनिधिरूपेण सम्मानित। मैं ये देखिए, ये संस्कार है भारतवर्ष का। पूज्य स्वामी जी तो ही है हमारे मध्य में, पर वरखेड़ी जी भी उसके एक उदाहरण के रूप में पूरे दुनिया को आज दिशा देने का काम कर रहे हैं। तो उनका ही गौरव है कि लोग संस्कृत विश्वविद्यालय महाविद्यालय वाले तो आपको बुलाते हैं, IIT और IIM वाले भी आपको सुनने के लिए बुलाते हैं कि आपका सामर्थ्य है। और हम सब के लिए जो आदर्श हैं, प्रेरणा हैं, ऊर्जा हैं और जिनके बिना कुछ भी संभव नहीं, ऐसे श्रद्धेय स्वामी जी की पावन उपस्थिति हमको ऊर्जा, शक्ति और प्रेरणा देती है। पूज्य महाराज श्री को भी हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और मेरे विश्वविद्यालय के हमारे सहयोगी बंधु यहाँ पर हैं, हमारे रजिस्ट्रार साहब, प्रतिकुलपति और हमारे निदेशक महोदय, और मेरे सम्मुख यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी, जितने भी लोग ये बैठे हैं ना सामने, ये व्यक्ति नहीं है, ये संस्था है अपने आप में। आज के इस अवसर पर मैं एक अपने मन की बात भी कहूँ, या मुझे लगता है कि अपेक्षा हो, एक सुझाव के रूप में, कि प्राय हम लोग रामायण, महाभारत आदि जो हमारे ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के बारे में जानकारी रखते हैं, लेकिन वेदों और उपनिषदों के विषय में बहुत कम जानते हैं। कि आप सभी इस पर विचार करें कि कैसे हम अपनी युवा पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को सरल और व्यवहारिक रूप से वेदों और उपनिषदों का ज्ञान दे सकते हैं। कैसे इसको हम और सरल बनाएं कि उनका भी इसकी ओर थोड़ा एक रुचि सी बढ़े, उनके मन में एक भावना जागृत हो कि नहीं, हमको वेद पढ़ने चाहिए, उपनिषद पढ़ने चाहिए, ये कितने महान ग्रंथ हैं, इनके अंदर कितनी विशेषताएं हैं, कितनी विशिष्टताएं हैं, किस प्रकार का ज्ञान का भंडार छुपा हुआ है, किस प्रकार तत्व छुपे हुए हैं, किस प्रकार धर्म की व्याख्या की गई है, किस मार्ग पर उनको चलना है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस दिशा में आप सभी अवश्य विचार करेंगे। सार रूप में, हाँ, तो एक बार जोरदार अभिनंदन। ये वेद, दर्शन, उपनिषद बस आप रोज एक बार उठ के पढ़ लेना,
आप में सारे वेद दर्शन उपनिषद अपने आप उतर जाएंगे। हरिओम मित्राणि, भिन्न भिन्न स्पर्धासु लब्ध प्रथम स्थानाः छात्राः। मित्राणि जानन्ति पतञ्जल्या आगतेभ्यः सर्वेभ्यः 5,000 गौरवधनराशि अपि दत्ता। यदा च अहं सर्वदा कथयामि, कश्चन पुरस्कारं प्राप्नोति चेत् भवन्तः चिन्तयन्तु तेन मदपेक्षया के गुणाः आसादिताः। यदा स्वस्वविद्यालयेषु भवामः, स्वस्वराज्ये भवामः, वयं चिन्तयामः मया एव बहु कृतमिति, परन्तु अन्यत्र गच्छामश्चेत् अन्याः प्रतिभाः दृष्ट्वा अस्माकं मनः विकसितं भवति। मम तु सर्वदा भाति, यत्र यत्र गच्छामि यान्श्च विदुषः पश्यामि, तेषां विद्वत्तां, तेषां वैभवं, गुणान्, विद्वत्ताञ्च विनयञ्च अवलोक्य मम मनः अत्यन्तं प्रसन्नं भवति। किमर्थमित्युक्ते एतादृशगुणाः मयापि आसादनीयाः इति। अतः छात्रेषु तादृशं भावं मनसि कुर्वन्तु। ये च कदाचित् प्रथमपुरस्कारं वा द्वितीयपुरस्कारं वा प्राप्नुः, तेषु कश्चन अन्यः विशिष्टः अतिशयः स्यात्, येन निर्णायकैः सह चितः, कदाचित् न स्यात्। परन्तु तस्मिन् क्षणे, यस्मिन् क्षणे यत्र यस्यां सभायां येन तत्र विषयाः उपस्थापिताः, तस्मिन् क्षणे तस्मिन् काले सः विषयः तेन सम्यक् प्रतिपादितः स्यात्, निर्णायकाः तथा स्वीकृतवन्तः स्युः। 5 निमेषेषु कस्यचित् वैशिष्ट्यं कोऽपि ग्रहीतुं न शक्नोति। केवलं स्पर्धा नाम तस्मिन् काले कथं सः प्रतिपादितवान् इत्येव, न तु परिश्रमः कः इति नास्ति अर्थः। अन्योपि विषयः, यदि अत्र अहं चिन्तयन्नस्मि, येषां नाम परिवर्तनं कृतं भवद्भिः दृष्टं स्यात्। प्रगतवर्षे मया यदा दृष्टं, शास्त्रीयस्पर्धासु छात्राः परिश्रमं कुर्वन्ति, सोत्साहं भागं गृह्णन्ति, तत्र पुरस्कारः दीयते तेषां पुरोगतये, तेषां विकासाय। हर एक छात्र जो अपने परिश्रम करके आता है, उनके विकास के लिए हम पुरस्कार देते हैं। यहाँ आकर कोई छात्र यदि ऐसा सोचता है, ऐसा परिश्रम करके मुझे कोई फल प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा सोचकर विषन्नता प्राप्त करता है, विषाद प्राप्त करता है, तो ये बहुत गलती है, सिस्टम की प्रॉब्लम है। ये तो इतना बड़ा उत्सव करके हम 1000 लोगों को पुरस्कार करना चाहते हैं, लेकिन उसमें 10,000 लोग छात्र यदि विषण्ण हो जाते हैं, तो ये बहुत गलती की प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हमने नाम परतर कर दिया, ये तो हम स्पर्धा नहीं करेंगे। इदानीं शास्त्रोत्सवः क्रियते अस्माभिः, स्पर्धा नास्ति, परन्तु स्पर्धाभावः मया परित्यक्तुं न शक्यते, भवद्भिः परित्यक्तव्यः। स्पर्धा मैं नहीं करता हूं, लेकिन आप कर रहे हो स्पर्धा, तो मुश्किल है। आप जब तक स्पर्धा करते रहेंगे, यदि करना है तो आप खुद से स्पर्धा करिए। मैं तो मेरे से स्पर्धा करता हूँ। मैं वाजपेयी मिश्र जी के साथ कभी स्पर्धा नहीं है मेरा, क्योंकि वो तो बहुत बड़े हैं, आगे जा रहे हैं, तो उनके साथ स्पर्धा कैसे करना है। मैं मेरे से स्पर्धा करता हूँ। अहम स्पर्धिष्यामि मया सह। अहम अस्मिन् वर्षे मया सह एव स्पर्धां कृत्वा अग्रिमवर्षे इतोपि उत्तमगुणान् प्राप्नोमि। गतवर्षे यत्र आसं ततोपि अधिकम् अग्रे गच्छामि इति मया सहैव मम स्पर्धा वर्तते। अन्यैः सह स्पर्धा एव नास्ति इति निश्चित्य वयं कार्यं कुर्मश्चेत् स्पर्धायां कोऽपि स्पर्धी न भवति, तेन भयं न भवति। भयं नास्ति इत्यतः इतोपि अधिकं प्राप्नुमः, तेन मद्वत् भवन्तः कुलपतयः भवन्ति। तो पहला गुण क्या चाहिए स्पर्धा में कोई स्पर्धी मेरे जीत नहीं सकता है, मैं अकेला हूं, और मेरे निर्भयता है। निर्भयत्व प्राप्ते द्वितीयात् वै भयं भवति। उपनिषद कथयति, किं कथयति? द्वितीयात् वै भयं भवति। द्वितीय से भय होता है, ये अकेले से क्या भय होता है? मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं अकेले हूं। स्वामी रामदेवस्य किम भयं नास्ति, किमर्थं नास्ति? था अकेले है, अकेले रामदेव है, अकेले रामदेव है, बस कोई रामदेव है ही नहीं। अखिल भारतीय शास्त्रोत्सवे वयं सर्वे व्यवस्थायाम् आसम्। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो कुमारी महिमा ने तत्र बालानां कृते एवं ब्लॉग कृत्वा संस्कृतमाध्यमेन प्रसारयति, तस्याः ब्लॉग कृते अहं शुभाशयान् कथयामि।